Okay, so whenever we talk about web-based application, we need one UI, user interface. So in Salesforce हम लोग के पास विजुअल फोर्स पेज है जो होता है हमें एक कस्टम यूजर इंटरफेस देने के लिए यूजर को. Whenever we require a custom user interface, we develop Visual Force because we are on basic. So I am starting with Visual Force page. Later we will talk about Lightning component and others as well. So Visual Force, just go on setup. Type Visual Force page. Click करिए यहाँ पे. Click new. And you will see some markup language. We all know HTML, so you can see H1 something, and this even normal text. So just आप इसे एक लेबल दे दीजिए, मे बी कॉल्ड माई फर्स्ट VF. Okay, label and name. All know name will be unique for all Visual Force page, and इसे क्विक सेट कर दीजिए. Okay, now we have one Visual Force page जिस पे लिखा हुआ है congratulations, this is your new page. जस्ट यहाँ से प्रीव्यू करेंगे. तो इस विजुअल फोर्स पेज का आउटपुट आएगा जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ था. यू कैन यूज एनी मार्कअप लैंग्वेज. सपोज HTML में B होता है बोल्ड का. दिस इज बोल्ड टेक्स्ट B. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बट ये सब चीज हम CSS से करते हैं, बट यहाँ एग्जाम्पल की है क्विक से. एंड नाउ व्हेन वी रिफ्रेश, you can say support. Again, you can use BR in HTML break. एक चीज ध्यान रखना है, HTML में हम लोग अगर BR लिख दिया और इसे क्लोज नहीं भी करा तो कोई इशू नहीं होता था. बट यहाँ यू नीड एवरी मार्कअप टैग शुड बी क्लोज. हमारा जो भी मार्कअप टैग है क्लोज होना चाहिए. आइदर सिंगल लाइन क्लोज. सपोज यहाँ हमने H1 ओपन किया था तो टेक्स्ट के बाद में H1 क्लोज हो गया, या BR जो है कि हम इसे यहाँ भी लास्ट में क्लोजिंग स्लैश से क्लोज कर सकते हैं. अगर मैं इससे पहले लिखूं तो दिस इज न्यू पेज के बाद एक लाइन ब्रेक हो जाएगा. रिफ्रेश करिए, चेंजेस आपको यहाँ पे दिखेंगे. HTML के ऑलमोस्ट सारे टेक्स्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. So for now we are going to use standard tags of Visual Force page. We have apex colon page block section. Firstly page block. Now we are using apex page block section. Salesforce के कुछ स्टैंडर्ड टैग्स हैं जो हमें एक हायरार्की देता है, एक स्पेस देता है जहाँ पे आप कुछ सेपरेट सेक्शन में कुछ टाइप करके प्रीव्यू कर सकते हो. फॉर एग्जांपल राइट हियर दिस इज माय फर्स्ट पेज ब्लॉक सेक्शन. समथिंग लाइक div. अगर आपने HTML में div टैग का यूज किया होगा तो div टैग क्या करता है, div आपको एक सेक्शन प्रोवाइड करता है. इस सेक्शन में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं. सिमिलर टू दिस वी हैव apex page block, and in one apex page block we can have multiple apex page block section. मीन्स एक div में हमें मिल गया, उसके अंदर एक सेक्शन में मैं अपना कुछ मैसेज प्रिंट करने जा रहा हूँ. We can also have next one, second page block section. इसे सेव करिए. प्रीव्यू यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है तो इसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ. दिस इज माय फर्स्ट पेज ब्लॉक सेक्शन. दिस इज सेकंड वन.
We can also have multiple page block. तो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ. This is my third page block section in second page block. आपको दिख रहा होगा कि अब सेकेंड पेज ब्लॉक यूज करा तो इसने एक स्टैंडर्ड तरीके से यहाँ पे हमें लाइन बना के दे दिया. डिफरेंशिएट करने के लिए फर्स्ट सेक्शन पेज ब्लॉक, दिस इज सेकेंड पेज ब्लॉक. ओके, so this is in a static example. Let me remove second one. इसमें हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी पास कर सकते हैं कि कलर क्या होगा और ये सब चीजें. Yeah, right. For HTML में करते थे. exactly, you can add CSS as well. You can add a style. Suppose यहाँ पे मैं लिखा style सॉरी, ये स्टाइल नहीं लेता. सो एक काम कर सकते हैं यहाँ पे P for paragraph, एंड अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो दिस इज इन रेड. बाकी हमने हटा दिया था ना इसलिए. ठीक, लेकिन हम लोग स्टाइल इक्वल टू बहुत कम यूज करते हैं. वी गो फॉर CSS. लाइक हम लोग अगर क्लास CSS क्लास एंड फिर उस CSS क्लास को यूज करते हैं. सो विल कवर लेटर. अभी हमने P लिखा जो कि HTML का P फॉर पैराग्राफ टैग था. बट हियर वी राइट, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, तो यू कैन राइट apex colon output panel. एंड बिकॉज हमने apex output panel ओपन करा तो यहाँ पे क्लोज द apex output panel. It will work same as earlier, but now हम क्या कर रहे हैं, HTML टैग ना यूज करके apex के टैग यूज कर रहे हैं. So I will share you some links जहाँ पे बहुत सारे टैग्स हैं, and according to use it will be in practice कि कौन सा टैग कभी यूज करना है. But for now I think basically हमारा this is good example. क्लास होता तो यहाँ पे we have attribute class CSS class something. Let me see. Style class equal to custom. Now we need to create one CSS. अभी के लिए मैं यहाँ पे हार्डकोड कर देता हूँ. I mean पेज में ही स्टाइल HTML आपने यूज किया होगा CSS, बट बेस्ट प्रैक्टिस इज गो विथ एक्सटर्नल CSS. और आगे आएंगे हम लोग स्टैटिक रिसोर्स में अपलोड करने का. नाउ हमने कस्टम लिखा था यहाँ पे डॉट कस्टम कलर रेड. और मैं इसे रिफ्रेश करूँ, ठीक है. मीन्स हमने एक स्टाइल टैग के अंदर एक कस्टम नाम का एक क्लास बनाया CSS का. उससे मैं यहाँ स्टाइल क्लास से कॉल कर रहा हूँ. ओके, बट फॉर नाउ अपना स्कोप स्टाइल पे नहीं है. लेट मी रिमूव दिस वन. ओके, अभी ये विजुअल फोर्स पेज स्टैटिक है. मीन्स हमने भी हार्ड कोड वैल्यू प्रिंट कर रखा है. बट व्हाट अबाउट द डायनेमिक
I mean, suppose we have contact record, account record, and I want some field value from those records. Then क्या करना होता है, इस विजुअल फोर्स पेज को एक कंट्रोलर से लिंक करना होता है. व्हाट इज कंट्रोलर, जो हमने कुछ से पहले बात किया था कि हमारे विजुअल फोर्स पेज की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है प्लस विजुअल फोर्स पेज पे रिस्पॉन्स देता है. सो इन सेल्सफोर्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंट्रोलर. ध्यान से सुनिएगा. फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड कंट्रोलर, सेकेंड वन इज कस्टम कंट्रोलर. व्हाट इज स्टैंडर्ड कंट्रोलर? नाम से है स्टैंडर्ड, मीन्स हमने नहीं क्रिएट किया हुआ है, दैट्स केम इन बिल्ट. सेल्सफोर्स ने हमें इन बिल्ट कंट्रोलर बना के दिया हुआ है, दैट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड कंट्रोलर. अब जैसे लास्ट टाइम हमने बात करा था एस ऑब्जेक्ट का, कि अकाउंट है तो अकाउंट के करस्पॉन्डिंग एस ऑब्जेक्ट जो हम लोग एज क्लास यूज करते हैं एपेक्स में क्या था, अकाउंट क्लास, यानी अकाउंट ओबीजे इक्वल टू न्यू अकाउंट लिखते थे. कस्टम ऑब्जेक्ट अगर सपोज डेमो डबल अंडरस्कोर सी है तो हम लिखते थे डेमो ओ डबल अंडरस्कोर सी ओबीजे इक्वल टू न्यू डेमो डेमो डबल अंडरस्कोर सी. सो सेम थिंग यहाँ पे स्टैंडर्ड कंट्रोलर, अगर अकाउंट ऑब्जेक्ट है तो अकाउंट इज आवर स्टैंडर्ड कंट्रोलर here in terms of Apex and Visual Force page. Means हमें इस Visual Force page से इस Visual Force page पे किसी अकाउंट का डिटेल्स देखना है, अकाउंट का लास्ट नेम, अकाउंट की अदर फील्ड्स डिटेल्स देखनी है, तो इनिशियल टर्म में हमें अपना क्लास लिखने की जरूरत नहीं है. वी यूज प्रीडिफाइंड प्रीबिल्ट क्लास, प्रीबिल्ट कंट्रोलर, दैट्स स्टैंडर्ड कंट्रोलर. कैसे लिखना है, सिंपली यहाँ पे स्टैंडर्ड कंट्रोलर, आप यहाँ पे हेल्प आ जाता है अपने आप सजेशन में. स्टैंडर्ड कंट्रोलर इक्वल टू, मैं चाहता हूँ अकाउंट ऑब्जेक्ट्स के फील्ड्स को देखना, तो अकाउंट. नाउ सेव इट. मीन्स इस विजुअल फोर्स पेज का कंट्रोलर कौन है, अभी अकाउंट है. सो क्या होगा इंटरनली, जब ये पेज लोड होगा, मीन्स यहाँ जब पेज लोड हुआ तो एक क्लास ए विजुअल फोर्स पेज हमारा स्टैंडर्ड कंट्रोलर अकाउंट से लिंक हो गया. मीन्स अब अकाउंट ऑब्जेक्ट पे जो फील्ड्स हैं, जो हमने अगर एस ऑब्जेक्ट कहा था तो वेरिएबल टर्म यूज किया था कि अगर अकाउंट एस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने वेरिएबल्स हैं सिमिलर टू फील्ड्स एपीआई नेम, उन सबको इस विजुअल फोर्स पेज पे मैं डिस्प्ले करा सकता हूँ. कैसे, अब यहाँ जो हमने हार्डकोड लिखा था इसे रिमूव कर देता हूँ. वी हैव एक्सप्रेशन. अगर आपने जेएसपी यूज किया होगा तो जेएसपी में यू हैव स्क्रिप्टलेट, जिसके थ्रू क्लास के वेरिएबल को प्रिंट करते थे. यहाँ हमारे पास एक्सप्रेशन है, दिस वन इज एक्सप्रेशन. यहाँ पे हम अपने क्लास के वेरिएबल्स का नेम लिखते हैं तो उसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी. अभी हमने स्टैंडर्ड कंट्रोल अकाउंट यूज किया तो इस क्लास में हम अकाउंट को एज वेरिएबल यूज कर सकते हैं. मीन्स इनबिल्ट फंक्शनलिटी है कि आपने अकाउंट कंट्रोलर यूज कर रहे हो तो डायरेक्टली यू कैन एक्सेस अकाउंट का रेफरेंस बाय दिस नेम अकाउंट. जस्ट सोचिए क्लास में आप लिखते हो ना अकाउंट, क्लास में लिखते हो अकाउंट ओबीजे इक्वल टू न्यू अकाउंट. अगर आप अपने क्लास में ऐसा लिखते हो, कल हमने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, तो ये हमारा रेफरेंस होता है. सिमिलरली जब यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड कंट्रोलर लिखा हुआ है तो दिस वन इज रेफरेंस ऑफ अकाउंट टू अकाउंट डॉट नेम. मैंने इसे सेव कर दिया. नाउ वी एक्सपेक्ट कि जब ये पेज लोड होगा तो अकाउंट का नेम डिस्प्ले होगा, लेकिन आप देखना अभी जब पेज लोड करेंगे तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा. एनीवन इसके माइंड में आ रहा है कि जब मैं एक अकाउंट का नेम प्रिंट कर रहा हूं तो क्यों नहीं नेम शो हो रहा है? एनीवन प्लीज सोचो, बताओ भैया कुछ भी.
नजमुल? क्योंकि लिंक नहीं है अभी हमारा पेज उस। हाँ बोलो। सर क्योंकि लिंक नहीं है अभी कोई। लिंक इन द सेंस, थोड़ा डिटेल्स बताओ, लिंक का मतलब क्या सोच रहे हो आप? सर डिफाइन नहीं है कि कौन से अकाउंट को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। एग्जैक्टली कौन सा कौन अकाउंट? कौन सी अकाउंट का नेम, वेरी गुड, कौन से अकाउंट की नेम हम प्रिंट करना चाहते हैं। सो उसके लिए हमें इस यूआरएल में अकाउंट की आईडी पास करनी होगी। आईडी इज स्टैंडर्ड फील्ड। यहाँ पे स्टैंडर्ड परम में हम आईडी यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क फॉर पैरामीटर्स, आईडी इक्वल टू किसी भी अकाउंट को, अभी के लिए हार्ड कोड, आप जाएं अकाउंट ऑब्जेक्ट पे, इस आईडी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और जस्ट इंटर, तो आपको अकाउंट का नेम दिख रहा है, बिकॉज हमने आईडी पास कर दी। तो क्या हुआ होगा ये समझिएगा, एक पेज लोड हुआ, एक पेज लोड होने के बाद में इस विजुअल फोर्स पेज का लिंक अब किससे हो गया, अकाउंट इस ऑब्जेक्ट से, अकाउंट स्टैंडर्ड कंट्रोलर से। अब जब इंटरनली एक कंट्रोलर कॉल हुआ होगा तो इसने चेक किया होगा कि यूआरएल में क्या आईडी इक्वल टू मिला, यस आईडी इक्वल टू दिस अकाउंट आईडी मिला। अब क्लास की लॉजिक होगी, इस रेफरेंस के थ्रू नेम प्रिंट कराना है, तो यस अब जब कंट्रोलर को वो अकाउंट आईडी मिल चुका है तो इस रेफरेंस, हमने पहले बात किया था कि दिस इज रेफरेंस ऑफ अकाउंट, तो उसके थ्रू नेम को इसने प्रिंट कर दिया। अब कैन सी अकाउंट नेम हियर। ओके नाउ अकाउंट्स पे देख लो, अदर फील्ड्स किसकी वैल्यू नल नहीं है अभी, उसको चेक करते हैं। या वी हैव वेबसाइट, तो हमें पता है वेबसाइट, you can view all fields from here, go on setup, ऑब्जेक्ट मैनेजर, यहाँ क्विक फाइंड से सर्च कर सकते हैं, अकाउंट्स, एंड जब फील्ड्स पे देखेंगे तो वेबसाइट का एपीआई भी वेबसाइट ही होता है, कॉपी कर लेते हैं वहां से, दिस वन वेबसाइट, एंड मैं इस विजुअल फोर्स पे प्रिंट करता हूँ नेक्स्ट लाइन में, यहाँ पे ब्रेक टैग दे दीजिए BR so that it will go next line, एंड वेबसाइट डायरेक्टली वेबसाइट सेव करोगे तो देखिएगा क्या होगा, दिस विल कंपाइल टाइम एरर। यू कैन अंडरस्टैंड कि स्टैंडर्ड कंट्रोलर में वेबसाइट तो मिला ही नहीं ना, क्यों, क्योंकि वेबसाइट वेरिएबल वहां नहीं है, वहां अकाउंट रेफरेंस है और अकाउंट के अंदर वेबसाइट फील्ड है, आई मीन अकाउंट क्लास का एक वेरिएबल वेबसाइट है। ठीक है, तो हमने सेव करा, तो नाउ यू कैन सी नेक्स्ट लाइन इक्वल टू वेबसाइट। जिस फील्ड को प्रिंट करना है यू कैन प्रिंट ऑल फील्ड्स फ्रॉम हियर। ओके, अब अभी हमने इसे एज प्लेन टेक्स्ट प्रिंट किया, ठीक है, हमें बेस्ट प्रैक्टिस है, हमें यूज करना चाहिए एपेक्स। अभी हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट देख रहे हैं ना, रीड ओनली मोड में देख रहे हैं, तो वी नीड टू यूज आउटपुट फील्ड। यहाँ पे देखेंगे तो वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू दिस वन, ठीक है, सिमिलरली इसे कॉपी कीजिए एंड अकाउंट डॉट वेबसाइट, रिफ्रेश कीजिए, या ओके BR टैग रहने दीजिए ताकि नेक्स्ट लाइन में आए हमें। आपने नोटिस किया होगा पहले लिंक था, याद है क्या, पिछले एग्जांपल में जब हमने ऐसे लिखा था तो लिंक था, याद है किसी को, या लिखो फिर से, यस नो प्लीज, नहीं था, देखो फिर से एक बार दिखा दीजिए एक बार। हाँ वही तो मैं फिर से लिख रहा हूँ, नहीं था लिंक, रीजन बिंग हमने प्लेन टेक्स्ट वेरिएबल प्रिंट किया था अकाउंट डॉट वेबसाइट, लेकिन जब हमने आउटपुट फील्ड यूज करा ना तो इसका एडवांटेज ये मिला जो हमने बात करी थी अभी कि दिस इज स्टैंडर्ड, कि इसने चेक करा बैकएंड में कि जो वेबसाइट है आपका किस टाइप का है, देखिएगा यूआरएल टाइप का है, तो इस आउटपुट फील्ड ने बिना किसी कस्टम कोडिंग के
इस लाइन को लिंक की प्रॉपर्टी दे दी, मीन्स इवाइल बना दिया। दैट्स वाई हम अब प्लेन यूज नहीं करेंगे, विल यूज एपेक्स आउटपुट फील्ड। क्लियर है? ओके, यस नो? Yes, नहीं, sir. Yes. नहीं क्लियर है तो फिर क्लियर करेंगे। क्लियर है तो अच्छी बात है। ओके, सो आउटपुट के लिए आउटपुट फील्ड। नाउ दिस इज फॉर आउटपुट। आप अलग अलग फील्ड से ट्राई करिएगा इसको। नाउ सपोज वी नीड टू क्रिएट न्यू अकाउंट फ्रॉम विजुअल फोर्स पेज बाय हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड कंट्रोलर। ठीक है, मैं यहीं पे इसे कर दूंगा इनपुट फील्ड वैल्यू इक्वल टू अकाउंट। आउटपुट वाज फॉर रीड ओनली, व्यू कराने के लिए, एंड इनपुट फॉर टेकिंग इनपुट। जैसे आपने HTML लिखते थे ना, क्या था याद है किसी को? इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, तो हमें एक टेक्स्ट बॉक्स मिलता था विजुअल फोर्स पेज पे। सिमिलरली यहाँ पे एपेक्स कॉलन इनपुट फील्ड वैल्यू इक्वल टू अकाउंट डॉट नेम, एंड मैं यहाँ इससे भी करता हूँ आउटपुट को इनपुट फील्ड वैल्यू इक्वल टू अकाउंट डॉट वेबसाइट। तो जैसे ये पेज लोड होगा, और देखिएगा सेव करने से पहले क्या आएगा? एपेक्स फॉर्म। मीन्स जब मैं इनपुट फील्ड यूज कर रहा हूँ तो वी नीड टू ऐड एपेक्स फॉर्म। सो बेसिक लर्निंग के लिए ये जो कंपाइलर है, ये जो पेज सेव करने से पहले एरर मैसेज दे रहा है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ताकि देखिए कितना क्लियर एरर मैसेज दे रहा है। तो हम इसे फॉलो करते हैं, जस्ट यूज एपेक्स फॉर्म। यू कैन थिंक व्हाई एपेक्स फॉर्म, बिकॉज HTML में भी आपने अगर इनपुट फील्ड या सबमिट बटन बनाया होगा तो आपने फॉर्म, फिर फॉर्म में एक्शन इक्वल टू समथिंग डिफाइन किया होगा। मीन्स अगर यूजर से इनपुट लेना है तो वी नीड अ फॉर्म। तो उसी फॉर्म टैग का एपेक्स में जो स्टैंडर्ड है दैट्स कॉल्ड एपेक्स कॉलन फॉर्म। और जब उन्हें ओपन करा तो लास्ट में यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। हमने आउटपुट पैनल से पहले लिया ना, तो आउटपुट पैनल के बाद जाके जस्ट क्लोज दिस टैग एपेक्स कॉलन फॉर्म। नाउ सेव हो गया। अब देखिएगा, अभी हमने जब रिफ्रेश करेंगे ना तो वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन टेक्स्ट फील्ड में आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? रीड इसलिए है कि रिक्वायर्ड फील्ड होता है ना, दैट्स व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड फील्ड। नाउ अभी क्यों अभी वैल्यू आ रही है? क्योंकि हमने आईडी पास कर रखा है। बट जस्ट सोचो कि जब आपको नया रिकॉर्ड क्रिएट करना होगा तो हमें आईडी थोड़ी ना होगी, तो हम आईडी को यहाँ से हटा के जस्ट एंटर दिस, नाउ ऐड वन बटन हियर। फॉर्म के अंदर ही आउटपुट के अंदर लिखना तो दिक्कत नहीं है, एपेक्स कॉलन कमांड बटन होता है हमारे पास। कमांड बटन वैल्यू इक्वल टू सेव एंड एक्शन होता है। एक्शन वैल्यू वहां पे दिखाने के लिए सेव एंड एक्शन मीन्स जब ये बटन प्रेस होगा तो क्लास का कौन सा मेथड कॉल होगा, क्लास का कौन सा एक्शन मेथड कॉल होगा। सो फॉर नाउ हम अभी स्टैंडर्ड कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, तो अभी हमें आपको भी बताऊंगा, मैं एक लिंक दूंगा, वहां पे सारी स्टैंडर्ड एक्शन आपको मिल जाएंगे। सो वी हैव वन सेव मेथड, तो जस्ट एक्सप्रेशन यूज करिए, नॉट का सिंबल, सेव मीन्स मैं चाह रहा हूँ कि जब एक बटन प्रेस हो तो स्टैंडर्ड कंट्रोलर जो अकाउंट है उसका एक स्टैंडर्ड मेथड है दैट्स कॉल्ड सेव, कॉल हो, सेव इट। सेव हो गया। मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ सेव वन, सेव नहीं होगा क्योंकि सेव वन नाम का देखिए अननोन मेथड इस कंट्रोलर में, अकाउंट स्टैंडर्ड कंट्रोलर में सेव वन नाम का कोई मेथड नहीं है। तो सेव 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 बटन आ गया। यहाँ पे लेट मी
हमने आउटपुट पैनल बता दिया था, अभी कोई खास उसका यूज नहीं था क्योंकि हम एक सेपरेट इनपुट फील्ड यूज कर रहे थे। यहाँ पे एक और ब्रेक लगा दीजिए। बेसिक है, अभी मैं ब्रेक लगा के आपको डेमो दे रहा हूँ, बाद में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सेव इट क्लिक करेंगे, क्या होगा, रिक्वायर्ड फील्ड, बिकॉज अकाउंट का जो नेम है वो बैकएंड से ही रिक्वायर्ड फील्ड है, उसका जो टाइप है रिक्वायर्ड है, सो वी नीड टू इनपुट सम वैल्यू से डेमो फ्रॉम वीएफ पेज, एंड वेबसाइट ऑप्शनल आप छोड़ भी सकते हो, डाल दो .demo.com, save, because we are using standard save button। सेव करने के बाद उसी अकाउंट पे जो अकाउंट इसने क्रिएट किया, यू कैन सी डेमो फ्रॉम वीएफ पेज, उस अकाउंट पे इसने हमें रिडायरेक्ट कर दिया। ठीक है, नाउ गो बैक, जस्ट कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन है एक बेसिक तरीके से इनपुट लेके रिकॉर्ड सेव करने का, क्लियर है? बोलो क्लियर है तो गुड है, नहीं तो फिर कोई भी कोई डाउट है तो आप म्यूट करके पूछ सकते हैं। सर ये सेव बटन अभी तो ये सिर्फ एक बटन है ना, इस पे हमारा कोई कोड नहीं है ना जिससे कि ये रिकॉर्ड सेव कर सके? हाँ, क्या हुआ, इस सेव बटन जो सेव मेथड है अभी इस स्टैंडर्ड कंट्रोलर का मेथड है, ठीक है, दैट्स वाई हमने कहीं पे सेव की लॉजिक नहीं लिखी है। हमने यहाँ पे अगर इस स्टैंडर्ड कंट्रोलर को आप यहाँ से हटा दोगे ना और जब आप सेव करोगे तो एरर देगा, क्या कि अकाउंट नहीं समझ रहा है, क्या अकाउंट यूज कर रहे हो आप यहाँ पे, ये अकाउंट क्या है। इवन चलो मैं इस कोड पे यहाँ हटा देता हूँ, अब सेव करता हूँ तो उसे ये नहीं समझ आया कि आपने एक्शन में वाओ गेट, चलो ठीक है सेव कर लिया, बट अभी भी किसी क्लास से लिंक नहीं है। एक सेव मेथड चलो स्टैंडर्ड था, इसे सेव करने दिया हमें, लेकिन ये सेव मेथड क्या करेगा, समझ रहे हो? ये सेव मेथड कहाँ डिफाइन है, अभी हमने कहीं पे कोई लिंक नहीं करी, बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूं स्टैंडर्ड कंट्रोलर इक्वल टू अकाउंट एंड या एपेक्स इनपुट टेक्स्ट, इनपुट सॉरी फेल, टेक्स्ट पे आएंगे बाद में हम लोग, अकाउंट डॉट नेम और यहाँ पे इसका क्लोजिंग और लास्ट में क्लोजिंग। हाँ देखिए क्या एक और एरर मैसेज आया नया, फॉर्मूला एक्सप्रेशन नहीं लिखा हमने, मीन्स मैं यहाँ पे एक मिस कर गया नोट का सिंबल, सेव इट नाउ। ओके, फॉर सैंपल मैं गूगल से सैंपल कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको, हमने सिर्फ एपेक्स फॉर्म को पेज ब्लॉक से बाहर कर दिया, ये मैं सैंपल खोलना चाह रहा हूँ उसमें, तो आपको दिख रहा होगा कि पहले अकाउंट नेम लिखा हुआ नहीं आ रहा था, ध्यान में है, तो उसमें सिर्फ फील्ड दिख रही थी, तो हमें कंफ्यूजन था कि अब मैंने तो चलो हमने दो फील्ड यूज किया था, अकाउंट एंड वेबसाइट तो हमने यूज कर लिया था, बट नाउ सपोज हम लिख रहे हैं यहाँ पे वेबसाइट, इनपुट फील्ड वैल्यू इक्वल टू वेबसाइट, सो यू कैन सी वेबसाइट, ये वेबसाइट लिखा हुआ है, मीन्स फील्ड की जो लेबल है स्टैंडर्ड वो हमें दिख रहा है, सिर्फ चेंज किया गया था मैंने पिछली बार एपेक्स फॉर्म को हमने एपेक्स पेज ब्लॉक के अंदर रखा हुआ था, तो हमारा इनपुट लेकर सेव करने का वर्क तो हो रहा था, लेकिन जो इसकी स्टैंडर्ड स्टाइल सेट बनी होगी, जो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा होगा पेज पे उस लेबल को डिस्प्ले कराने का, वो हमारा ओवरराइड हो जा रहा था। तो
if you want to use a standard label to be displayed, we need to use this outside of text page block, outside of text page block. And now इसको run कर लेते हैं, text page block, कोई भी कोड आप लिखे, क्लीन लिखे, ताकि दूसरे डेवलपर्स, दूसरे आपके कलीग्स भी उसे ढंग से रीड कर पाए. सो जस्ट वन टैब हियर, या नाउ आई थिंक ये देख के थोड़ा सा हमें ठीक है. ओके, अब आप कोई भी इस ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड स्टैंडर्ड कंट्रोलर के थ्रू क्रिएट कर लोगे? बोलिए, यस नो? यस सर. या अब नाउ Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. अब ट्राई करना. और उसके बाद में मैं अकाउंट का एक आईडी फिर से कॉपी कर लेता हूँ. यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ और भी स्टैंडर्ड जो मेथड्स हैं. एपेक्स कमांड बटन वैल्यू इक्वल टू कैंसिल, कैंसिल, डिलीट, एडिट. आई विल शेयर यू वन लिंक जहाँ पे ये सारे स्टैंडर्ड मेथड होते हैं. मुझे याद है, फिलहाल से लिख रहा हूँ, आप लोग कहाँ से लिखे जा रहे हो. सो आई विल शेयर यू लिंक. ठीक है, अब देखिएगा क्या होगा. इस टाइम में आपको सिर्फ सेव एंड कैंसिल दिख रहा होगा. एडिट इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने कहीं पे परम में आईडी पास नहीं करा हुआ है. कोई रिकॉर्ड पे आईडी होगी तभी तो उससे हम उस रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं ना. एंड डिलीट भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि डिलीट क्यों, अभी तो नया रिकॉर्ड की बात हो रही है यहाँ पे ना, तो डिलीट भी नहीं है, आईडी नहीं है, इससे डिलीट बटन भी नहीं है. लेट मी ऐड वन अकाउंट आईडी, यही वाला आपको बताया था पिछली बार कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू रिकॉर्ड आईडी. अब देखिए आपके पास 4 बटन है, सेव का भी है, कैंसिल का भी है, डिलीट भी है, एडिट भी है. जस्ट लेट मी मॉडिफाई वी पेज एडिटेड. अब सेव करोगे तो अभी क्या करेगा, नया रिकॉर्ड नहीं बनाएगा, बिकॉज इसको यहाँ पे आईडी मिल चुका है ना, तो ए से अपडेट करेगा. देखिएगा, अपडेट करके उसी पेज पे मेंस स्टैंडर्ड लेआउट पे वो चला गया. डेमो फ्रॉम वीएफ पेज एडिटेड. ओके, लेट मी प्रीव्यू अगेन. ओके, फिर से आईडी डाल देता हूँ. कोई तो आईडी इक्वल टू दिस वन, आई थिंक इसका आईडी डालते हैं ना. नाउ एडिट, एडिट क्या करता है इस रिकॉर्ड के, तो अभी हमें व्यू ओनली में दिखाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, डेमो के लिए ठीक है. एडिट करोगे तो इस रिकॉर्ड का डिटेल्स एडिट, जो स्टैंडर्ड एडिट लेआउट होता है ना, वहां पे आपको बुला के ले जाएगा. ठीक है, लाइटिंग में ऐसे आता है एडिट का, तो एक डायरेक्टली सेव फ्रॉम हियर, बिकॉज स्टैंडर्ड फंक्शन यूज कर रहे हैं हम लोग इसलिए. नाउ डिलीट क्या होगा, डिलीट करके होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा आपको. मीन्स अकाउंट के लिस्ट पे ले गया बुला के, लेकिन वो रिकॉर्ड जो था देखिएगा ये डिलीट हो गया, रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होंगे और में. सो नाउ टाइम टू गो एंड प्ले विथ दिस कोड. अलग अलग एक्शन यूज करें. आपको समझ में आ रहा होगा कि आप एक विजुअल फोर्स पेज बना के यूजर को प्रीव्यू, बट यूजर को किसी डिटेल्स की, किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेल्स दिखा सकते हो. फिर एडिट की फंक्शनलिटी वहां से दे सकते हो, या तो आप कस्टम तरीके से एडिट कराओ. आई मीन इनपुट फील्ड वैल्यू इक्वल टू दिस, एंड वहां से डायरेक्टली सेव कराओ, यानी अपडेट रीनेम करके अपडेट कराइए. सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड कंट्रोलर. अब तक हमने कोई कोड नहीं लिखा, बट वी कैन डू DML एज वेल, एंड वी कैन ऑल्सो
व्यू द फील्ड्स वैल्यू ऑन विजुअल फोर्स पेज। तो कल के लिए टास्क आपके पास है, वी नीड टू क्रिएट अ विजुअल फोर्स पेज जहाँ पे स्टैंडर्ड कंट्रोलर यूज करोगे। आप कॉन्टैक्ट का बनाना, कॉन्टैक्ट क्रिएट करना, फिर क्रिएट हो जाए तो फिर उसको विजुअल फोर्स पेज पे उसकी वैल्यू को दिखाना। फिर सेम चीज आप अगर कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। इसे ध्यान रखना है, अगर कस्टम ऑब्जेक्ट होता तो क्या होता, यहाँ पे डबल अंडरस्कोर सी, यानी जो एपीआई नेम होता है उस एपीआई नेम को यूज करते। जब यहाँ पे एपीआई नेम यूज करते तो यहाँ पे भी एपीआई नेम यूज करते। ठीक है, सो नाउ आई एम शेयरिंग यू दिस विजुअल फोर्स पेज का जो टेल हेड है ये आपको पूरा कंप्लीट करना है। जो हमने कवर करा या बहुत चीज नहीं भी कवर करी वो सारी चीजें इसमें आपको कवर हो जाएगी। उसके बाद आप मुझसे विजुअल फोर्स पेज से रिलेटेड कल क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें अगर स्टैंडर्ड कंट्रोलर का एग्जांपल हो तो आप उस पर भी आई मीन कस्टम कंट्रोलर यहाँ पे है तो कस्टम कंट्रोलर वाला सेक्शन भी छोड़ देना। जहाँ पे स्टैंडर्ड कंट्रोलर या स्टैटिक तरीके से डेटा डिस्प्ले हो रहा है उस विजुअल फोर्स मॉड्यूल को यहाँ से आप कंप्लीट कर लेंगे और मुझसे कल क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ फिर से। आई थिंक ओके हमने पहले कर रखा है, दैट्स गुड। एनी क्वेश्चंस? बोलो। ट्राई कर ले फिर। हाँ नजमल। सर ट्राई कर ले तभी फिर पूछ लेंगे। Yeah, sure. You should try this and you can ask questions for me. अभी आई थिंक क्लियर है अभी की चीजें? ठीक है। एंड सर वन मोर थिंग कि कल हमारा प्रैक्टिकल है तो कल या आई गॉट टू नो। सो टुमारो का सेशन हम पोस्टपोन कर देते हैं। आई मीन हम अब वेडनेसडे को करेंगे। कल आप लोग अपना एग्जाम आप प्रैक्टिकल दीजिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। हाँ मैंने मुझे पता लगा कुछ होगा कल प्रैक्टिकल है तो ठीक है, मुझे बोलना था। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। ओके, आई थिंक थोड़ा सा हम कल वाले टॉपिक को कवर कर लेते हैं। गो ऑन डेवलपर कंसोल, जस्ट बेसिक ऑफ एसओ कीवेल। एक क्वेरी एडिटर आपने जरूर देखा होगा, यूज किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं किया होगा नो प्रॉब्लम, विल स्टार्ट फ्रॉम नाउ। ओके सॉरी, या एसक्यूएल में आपने वर्कबेंच या अदर टूल्स यूज किया होगा जो डेटाबेस से रिकॉर्ड्स को क्वेरी करके आपको डिस्प्ले कराता था। सिमिलरली यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे हमारा आप समझो कि वर्कबेंच जो था उस टाइप का एक टूल्स है क्वेरी एडिटर। हमारे पास सेल्सफोर्स का वर्कबेंच भी है, विल कम बैक लेटर। बट जैसे क्वेरी एडिटर यहाँ पे आप एसओक्यूएल क्वेरी या एसओएसएल क्वेरी कर सकते हो। फॉर नाउ वी आर डिस्कसिंग एसओक्यूएल क्वेरी। सो एसओक्यूएल is something like select, yeah, sorry, I diverted here. SOQL is Salesforce Object Query Language। SQL था, आप SQL के ऑब्जेक्ट्स पे क्वेरी करते थे। सेम थिंग यहाँ अभी हमें क्वेरी करना है Salesforce के ऑब्जेक्ट्स पे। अकाउंट, कॉन्टैक्ट या जो भी स्टैंडर्ड या कस्टम ऑब्जेक्ट्स हैं जो डिस्कस अर्लियर कि सेम प्लेटफॉर्म पे है। यहाँ पे हमें जावा की तरह कोई डेटाबेस कनेक्शन नहीं चाहिए होता है कोडिंग करते समय। यहाँ पे डायरेक्टली यू कैन एक्सेस ऑल द schema, you can access all the fields of any objects because it's all like coding, Visual Force page, Apex class, and your model called our database is on same platform, that's force.com platform. So directly मैं यहाँ पे select ID is a standard field on every object, either standard or custom, ID, comma, name from कोई भी fields from account, execute। तो अभी ID और name क्वेरी होके हमारे और में जितने भी अकाउंट्स हैं अभी 20 हैं, अभी आपको देखेंगे। नया फील्ड ऐड करना है, कॉमा, वेबसाइट, ठीक है, ओके। सिमिलरली चेंज दिस कॉन्टैक्ट,
वेबसाइट फ्रॉम कॉन्टैक्ट, देखिए नो सच कॉलम वेबसाइट ऑन कॉन्टैक्ट, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट की जो फील्ड है वही क्वेरी करेंगे ना, तो इसलिए मैं यहाँ से वेबसाइट हटा के ईमेल यूज कर लेता हूँ। कॉन्टैक्ट ईमेल होता है, आईडी नेम ईमेल फ्रॉम कॉन्टैक्ट, सो दिस इज योर रिकॉर्ड्स। मीन्स सिमिलर टू एसक्यूएल, सिंटैक्स बिल्कुल अलग नहीं है, सिमिलर है, सिलेक्ट आईडी नेम ईमेल फ्रॉम कॉन्टैक्ट। एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे क्या है, आपने एसक्यूएल में ये सिंबल यूज किया होगा, ध्यान है? स्टार वाला। यस, फॉर क्वेरी ऑफ ऑल द फील्ड्स, अगर अकाउंट या किसी भी टेबल से सारे फील्ड को क्वेरी करना था तो हम लोग सिलेक्ट स्टार एस्टेरिस्क फ्रॉम कॉन्टैक्ट, बट यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। यू कैन सी अननोन एरर पार्सिंग बिकॉज वी आर ऑन क्लाउड, वी आर ऑन मल्टी टेनेंट प्लेटफॉर्म, सो वी नीड टू क्वेरी, जितना यूज करना है, सिंपल फॉर्मूला है, जितना आपको यूज करना है उसी को फेच करें। सो आपको यहाँ पे स्टार सिंबल नहीं स्पेसिफाई करना होता है उस फील्ड्स को, ठीक है? याद रखिएगा, सिलेक्ट जो भी फील्ड्स आपको चाहिए यहाँ पे कॉमा से स्पेसिफाई करें और क्वेरी करें। ये तो हमारा हो गया इस एडिटर पे। नाउ इन टर्म ऑफ एपेक्स, जो हमने कल एक एपेक्स क्लास का डेमो देखा था, उस एपेक्स क्लास में अगर क्वेरी करना हो तो कैसे करेंगे? सिंपली कि हम यहाँ भी कोडिंग कर सकते हैं, कल डिस्कस करी थी हम लोगों ने। जस्ट एसक्यूएल क्वेरी तो सेम ऐसे ही होगा, लाइक आईडी नेम ईमेल फ्रॉम कॉन्टैक्ट, लेकिन इसका रिटर्न टाइप जो होता है वो एक लिस्ट होता है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे लिमिट 1 लगा दूं तो इसका रिटर्न टाइप सिंगल एस ऑब्जेक्ट होता है, लिमिट 1, एंड अगर लिमिट हटा दो तो इट विल रिटर्न लिस्ट। आपको समझ में आ रहा होगा क्यों लिस्ट? क्योंकि मल्टीपल कॉन्टैक्ट क्वेरी हो रहा है ना, ठीक है? पूरी लिस्ट मतलब सारे कॉन्टैक्ट्स की आईडी नेम और ईमेल ले लेगा। एग्जैक्टली, सारे कॉन्टैक्ट लेके आएगा तो हम उसे कहाँ स्टोर करेंगे? तो वी नीड टू स्टोर इन लिस्ट। किस टाइप का होगा? कोई भी ये होगा ना? कोई डाउट? Yes. या बिकॉज हमें पता है कि मैं कॉन्टैक्ट पे क्वेरी कर रहा हूँ। यू कैन आल्सो यूज एस ऑब्जेक्ट हियर एज डिस्कस अर्लियर, बट फॉर नाउ वी आर गुड। कॉन्टैक्ट एक वेरिएबल बनाइए रेफरेंस इस लिस्ट का, lst कॉन्टैक्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड सेमीकोलन, और इसके बीच में आपका वो एसक्यूएल क्वेरी। मींस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने एसक्यूएल क्वेरी लिख दिया तो दिस लाइन विल रिटर्न लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। जब एक कोड आप एग्जीक्यूट कराओगे तो हमारे इस और की कॉन्टैक्ट क्वेरी होके इस लिस्ट में आ जाएगी। अब हमें प्रिंट भी तो कराना होगा ना, तो आपको पता है फॉर ईच लूप एज पर आवर प्रीवियस क्लास वी कैन यूज फॉर, यहाँ पे किस टाइप का? कॉन्टैक्ट टाइप का। कॉन्टैक्ट ओबीजे कॉलन किस पे यूज करने जा रहा है? लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। और यहाँ पे सिस्टम डॉट डिबग ओबीजे डॉट, हमने क्या क्वेरी करी है? आईडी और नेम, तो गो एंड कॉपी एंड नेम, या यू कैन आल्सो प्रिंट आईडी एज वेल, नेम और ईमेल, ठीक है? मैं इसे अब एग्जीक्यूट कराता हूँ। मैं पता है कि सिर्फ डेबग देखना है तो डेबग ओनली, यू कैन से होम देन नल, ईमेल नल रहा होगा, डेमो उसका ईमेल ले रहा होगा, सर यहाँ पे प्रिंट हो गई, ठीक है? एक चीज यहाँ मतलब हमने क्या करा, उस लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट पे फॉर ईच लूप यूज करके 1 by 1, जब क्लियर है ना फॉर ईच लूप, या फिर से रिपीट करना है? एनीवन या एवरीवन क्लियर विद दैट कांसेप्ट? या Yes, sir. गुड। सो हमने नेम और ईमेल प्रिंट कराया, आप ऑल फील्ड्स में प्रिंट कर सकते हो, या वीकली हम डिबग कर रहे हैं, आगे आप अपने प्रोग्राम में यूज एज पर रिक्वायरमेंट। Sir, आपकी आवाज बहुत कम हो गई। ओके, वन सेकंड, नाउ गुड? No, sir. Okay, 1 minute please. I think hello, better or not? Better. Okay, thank you. Sure. Okay, sir. तो
हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे आईडी कॉमा नेम कॉमा ईमेल लिखा ना, तो अगर मैं मल्टीपल फील्ड्स यहाँ यूज कर रहा हूँ, कोई भी फील्ड्स यूज कर रहा हूँ, तो ये आईडी लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आईडी फील्ड को क्वेरी करेगा। ठीक है, मीन्स हमने यहाँ पे नेम भी क्वेरी कर रहा हूँ, ईमेल भी क्वेरी कर रहा हूँ और कांटेक्ट क्वेरी होके आ रहा है, तो जरूरत नहीं है कि यहाँ पे मैं हार्डकोड आईडी लिखूं, तो वी कैन सेव दिस कैरेक्टर। मैंने बात करी थी कि वी हैव लिमिटेड, हमें कैरेक्टर्स भी देखना होता है कि एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हम कोड में ना यूज करें, तो हम यहाँ पे इसको हटा दें तो भी ये लाइन काम करेगा। यहाँ पे मेरा आईडी प्रिंट कराऊं, आईडी भी प्रिंट कराऊं और नेम भी प्रिंट कराऊं, तो दैट्स गुड। एक कोड आप चला के देखिएगा, एग्जीक्यूट होगा। सॉरी, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए। बट अगर हमें नेम ईमेल फील्ड की जरूरत नहीं है, सिर्फ आईडी की रिक्वायरमेंट है, आईडी फील्ड क्वेरी करनी है, तब आपको हार्डकोड यहाँ पे आईडी लिखना होगा। मीन्स सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर हम एस ऑब्जेक्ट पे अदर्स फील्ड्स को क्वेरी कर रहे हैं तो आईडी फील्ड अपने आप आता है, आईडी यहाँ पे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। नहीं कोई फील्ड कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक फील्ड तो करोगे ना। अगर मे बी हमें कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ एस ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई फील्ड से मतलब नहीं है, तो जस्ट सिलेक्ट आईडी फ्रॉम कॉन्टैक्ट, ये हम ऐसे यूज करेंगे। अब एक हमने आईडी क्वेरी कर ली और मैं ईमेल हटाता हूँ फिलहाल, और यहाँ पे नेम को प्रिंट कर रहा हूँ। देखिए क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट रो वाज रिट्रीव्ड बाय SOQL विदाउट क्वेरिंग। मतलब समझ में आ रहा है एरर से ही कि हमने यहाँ नेम तो क्वेरी नहीं करी, लेकिन यहाँ आप नेम यूज कर रहे हो, तो क्या करना चाहिए, यहाँ जाके कॉमा क्वेरी करनी चाहिए। एग्जैक्टली जितने फील्ड्स को जो पहले बात करा, जहां भी यूज करना है उस फील्ड को आपको क्वेरी करनी होगी। अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आगे जब आप विजुअल फोर्स पेज से स्टैंडर्ड कंट्रोल पे आओगे तो इशू नहीं आएगी। यू हैव अ गुड प्रैक्टिस कि हमें जो फील्ड क्वेरी कर रहा जो फील्ड यूज कर रहा हो उस फील्ड को क्वेरी करनी होगी। नाउ दिस विल वर्क। ठीक है, आप डिबग चेक कर सकते हैं। पहले लाइन में आईडी होगी, सेकेंड लाइन में सबका नेम होगा। फिर यहीं पे अब मैं जैसे अपने जो पुरानी बात उसको प्रूव करता हूँ। कोई भी चीज बोलूँ ना, आप उसका प्रैक्टिकल नॉलेज एक बार ट्राई कर लीजिए, इट विल रिमाइंड फॉरएवर। मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिएगा, लॉजिकली मैंने आईडी क्वेरी नहीं करी, एरर देना चाहिए ना, लेकिन एरर नहीं देगा बिकॉज हमने क्या कहा था कि जब नेम फील्ड यूज कर लिया, कोई भी फील्ड यूज कर लिया, तो आईडी अपने आप आएगा। लेट्स ट्राई। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम क्या कर रहे हैं, लिमिट यूज नहीं कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे, मैं बाद में जब आऊंगा गवर्नर लिमिट्स पे तो विल डिस्कस इन डिटेल कि व्हाई शुड वी यूज लिमिट इन एवरी SOQL क्वेरी। बट फॉर नाउ यू कैन यूज लिमिट। अगर वन SOQL यूज कर रहे हो कोड में तो 50 के, एंड यू कैन लिव इट। आप खुद फेस करोगे, तब तक मैं आपको कवर कर दूंगा कि लिमिट यूज करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, डोंट वरी फॉर लिमिट, यू कैन यूज फॉर नाउ। अगर आपके ऑर्ग में 50 या ज्यादा रिकॉर्ड होगा तो इशू आएगा, बट आई एम श्योर अभी आपके ऑर्ग में इतना रिकॉर्ड नहीं है, सो विल कवर इन आवर नेक्स्ट क्लासेज एज वेल। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थिंग, अभी हमने लिस्ट यूज करा। मैंने आपको कहा था कि ये सिंगल एस ऑब्जेक्ट भी असाइन कर सकते हो। कैसे? पर यहाँ पे लिखूं कॉन्टैक्ट obj इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आपको पता है कि अगर मैं सिर्फ इस लाइन को एग्जीक्यूट करना चाहता हूं तो सिलेक्ट दिस लाइन ओनली और क्लिक ऑन एग्जीक्यूट हाइलाइटेड। देखिए क्या रहा, लिस्ट हैड मोर देन वन रो फॉर असाइनमेंट टू एस ऑब्जेक्ट। क्वेरी एक्सेप्शन है, मतलब आप असाइन तो कर रहे हो सिंगल में, लेकिन पता है ना आपको कि ये तो मल्टीपल रिटर्न कर रहा होगा। तो अगर हमारे पास लिमिट 1 है, अगर मैं लिमिट 1 एक ही रिकॉर्ड क्वेरी कर रहा हूं, देन इट विल वर्क। ये क्या करेगा, वो एक ही रिकॉर्ड लाएगा। यस, बट ये जो कोड है ना, दिस इज वेरी रिस्की कोड। रिस्की कोड इन द सेंस कि आप सोचो जब आपके और में एक भी रिकॉर्ड नहीं होगा ना, तो दिस विल एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन क्या होगा, लेट मी ट्राई। आई थिंक मैं अपने रिकॉर्ड के सारे कॉन्टैक्ट्स को, ठीक है वो बाद में करूंगा, पहले डिलीट बाद में करूंगा। आप अपने और में ट्राई करना, ठीक है। एक बार क्या करना, आपके और में डमी कॉन्टैक्ट्स है तो नो इशू, आप अपने डमी कॉन्टैक्ट्स को अपने डेवलपर ऑर्ग में डिलीट कर दीजिएगा और एक कोड एग्जीक्यूट कीजिएगा, ठीक है। फिर मुझे बताइएगा कल आउटपुट क्या आया। ओके, नाउ यहाँ पे मैं अगर कॉन्टैक्ट लिमिट नहीं भी लिख रहा हूँ, आईडी इक्वल टू
एक हार्डकोर आईडी जस्ट फॉर डेमो कर देता हूँ। इस ऑब्जेक्ट में हूँ, कॉन्टैक्ट पे हूँ ना, तो कॉन्टैक्ट लेके आते हैं। दिस वन। अच्छा, तो हमें पता है कि आईडी स्पेसिफाई कर दी तो भी एक ही रिकॉर्ड आएगा ना, तो लिमिट हो ना हो ये भी लाइन एग्जीक्यूट करेगा। क्या हुआ, क्या करता है इस लाइन में? एनीवन? अनएक्सपेक्टेड टोकन, यहाँ पे सिलेक्ट नेम फ्रॉम कॉन्टैक्ट। ओके बोलो बच्चे, वेयर वेयर लगाएंगे ना, वेयर कंडीशन आईडी इक्वल टू, Yes, जैसा sir. जैसा आप एसक्यूएल में यूज करते थे यार, ठीक है हमने नहीं बताया, बट जैसा एसक्यूएल यूज करते हो वेयर कंडीशन, सिमिलरली यहाँ पे select from contact, select name from contact where id equal to this hardcore id। तो अभी id किसी एक ही की है, तो execute highlighted, it will also execute। तो आपके कल का आपका सेशन नहीं है, तो कल के लिए प्रैक्टिस के लिए दो चीज हो गई, एसओक्यूएल क्वेरी पे हैंड्स ऑन करें और विजुअल फोर्स पेज विदाउट कस्टम कंट्रोलर, आई मीन विद स्टैंडर्ड कंट्रोलर, इस पर प्रैक्टिस करें। पिछले क्लास में जो हमने बात करी थी इस ऑब्जेक्ट का कोड से रिकॉर्ड क्रिएट करना, न्यू कॉन्टैक्ट न्यू लीड, सब प्रेस करिए। फिर धीरे धीरे हम विजुअल फोर्स पेज से स्टैंडर्ड कंट्रोलर और कस्टम कंट्रोलर दोनों का यूज करके या सिर्फ कस्टम कंट्रोलर का यूज करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? हाँ, तो मेरा मेन कंसर्न यहाँ यही पे था कि दिस वन इज लिस्ट इज सेफ। जब आपको लगे कि ये हमेशा रिकॉर्ड हमेशा कोई ना कोई वैल्यू हमें देगा, देन वी कैन असाइन इन एस ऑब्जेक्ट, और पता है कि सिंगल ही इसका रो आएगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट इंसर्ट कर रहे हो, आपको आता है इंसर्ट करने, इसलिए लिख रहा हूँ कॉन्टैक्ट ओबीजे कॉन इक्वल टू न्यू कॉन्टैक्ट, और obj कॉन डॉट लास्ट नेम। नेम फील्ड राइटेबल नहीं होता है, तो आप यहाँ नेम में साइन नहीं कर सकते हो, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम होता है, अपने स्टैंडर्ड लेआउट भी देखा होगा। तो लास्ट नेम इक्वल टू डेमो एपेक्स, और अगर आपने इंसर्ट कर दिया और फर्स्ट नेम डाल देते हैं, रिक्वायर्ड नहीं है फिर भी, फर्स्ट नेम इक्वल टू सेशन इंसर्ट ओबीजे कॉन। तो पता है कि यहाँ पे ओबीजे कॉन डॉट आईडी 100% एक रिकॉर्ड आईडी देगी ना, तो अब हमें अपने एसक्यूएल क्वेरी में यहाँ पे आईडी इक्वल टू जो कॉन्टैक्ट इंसर्ट हुआ है ना, उसकी आईडी यूज कर रहा हूँ। एक और नई लर्निंग मिली, अभी हमने क्या किया था, आईडी इक्वल टू हार्ड कोड यदि यहाँ किया था ना, दिस इज नॉट गुड प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल दिस इज गुड, बट कभी भी रियल टाइम में आप ऐसे हार्ड कोड नहीं करोगे। तो क्या करेंगे, आईडी इक्वल टू यहाँ वेरिएबल लिखना होगा ना, वेरिएबल क्या होगा, ओबीजे कॉन डॉट आईडी। बट हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप आईडी इक्वल टू वेरिएबल लिख रहे हो, ओबीजे कॉन डॉट आईडी, या कोई भी वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल लिख रहे हो, तो याद रखना यहाँ पे आपको कॉलन यूज करना है, ठीक है? जब भी आप यहाँ पे कोई हार्डकोड वैल्यू लिख रहे हैं, दैट्स गुड, इक्वल। लेकिन जब भी कोई वेरिएबल रेफरेंस दे रहे हो एसक्यूएल क्वेरी में, तो कॉलन कॉन्टैक्ट वेयर आईडी इक्वल टू कॉलन ओबीजे कॉन डॉट आईडी। अब देखना, यहाँ पे मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर हमारा जैसे इंसर्ट हुआ है, कोई एक्सेप्शन अगर ना हुआ, रिक्वायर्ड फील्ड वगैरह मिसिंग नहीं थी, तो यू कैन गिव गारंटी, क्योंकि ये तो हमेशा एक रिकॉर्ड रिटर्न करेगा ना, यानी जो कॉन्टैक्ट इंसर्ट हुआ है आपने फर्स्ट एंड लास्ट में था उसका नेम देगा। तो यहाँ पे आप सेफ हो, यू कैन यूज एस ऑब्जेक्ट, मीन्स लिस्ट नहीं यूज कर रहा हूँ, आप ऐसे यूज कर सकते हो। लेकिन जहां भी लगे कि नहीं मे भी चांसेज है कि रिकॉर्ड नहीं भी आए, या रिकॉर्ड मोर देन वन आए, तो ऑलवेज गो फॉर लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब यहाँ पे आप इस कोड को यूज तो कर ही सकते हो। एक सेकेंड, कोई चीज बाउंस तो नहीं हो रही ना? अगर अगर लग रहा है जल्दी जल्दी जा रहे हैं सेशंस, तो यू कैन गिव मी फीडबैक, ठीक है? अब तक तो ठीक है, या ठीक है, गुड, जैसी चीजें हैं तो दैट्स गुड। तो सिस्टम डॉट डिबग ओबीजे डॉट नेम,
यहाँ पे स्ट्रिंग नेम, इसको बंद करिए, प्लस ये आपको ऑलरेडी पता है। मैं इस 2 लाइन को ही इस 3 लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ। हमें नेम प्रिंट होना चाहिए, सेशन समथिंग, सेशन डेमो एपेक्स, क्योंकि हमने जो नेम था अपना, फर्स्ट नेम था सेशन था, लास्ट नेम डेमो एपेक्स था। ओके, नाउ इट्स गुड। तो यहाँ पे हमें सिंगल यूज कर लिया। अब अगर ये आईडी नहीं होता तो आपको ऑलरेडी पता है कि हमें लिस्ट यूज करना पड़ता। सपोज यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट ओबीजे कॉन, यू नो ऑल कि डिलीट कल किया था आप लोगों ने, ऐसे डिलीट ओबीजे कॉन, और डिलीट करके फिर एसओक्यूएल क्वेरी कर रहा हूँ। अब देखिए इसका काम नहीं हटा देते हैं, पूरा एग्जीक्यूट करता हूँ, क्वेरी एक्सेप्शन, देखा, क्योंकि वो रिकॉर्ड तो डिलीट हो गया और इसने रिटर्न कुछ नहीं किया, जो मैं पहले की बात कर रहा था अभी। तो ठीक है, सारे कॉन्टेक्ट डिलीट मत करना, ऐसे ही आपको डेमो मिल गया उसका कि ये भी एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या था, गो हियर, यूज लिस्ट, ठीक है, इसको थोड़ा सा नेमिंग से फॉलो करने के लिए लिस्ट ऑफ कॉन कर लीजिए। एंड नाउ इफ यहाँ पे लिस्ट कॉन डॉट, अभी मैं साइज यूज करता हूँ, बट यू कैन गो फॉर नॉट एम्प्टी, एम्प्टी भी यूज कर सकते इज एम्प्टी का, या लिस्ट ऑन इज एम्प्टी, और उसका जो नोट्स होता है वो बोला, बट लिस्ट ऑन डॉट साइज ग्रेटर देन 0, तभी ये लाइन प्रिंट हो। नाउ वी आर इन सेफ हैंड, ये हमारा एरर एक्सेप्शन नहीं देगा। नो नो नो, दिस वन इज, अच्छा, बट क्या ये अब साइज कितना 0 है तो यू कैन यूज इसका 0 इंडेक्स, लिस्ट का 0 इंडेक्स, ठीक है। ऐसे हमें हार्डकोर नहीं करना चाहिए, बट फॉर नाउ यू नो कि एक रिकॉर्ड है और साइज ग्रेटर देन 0 है तो सेफ है, बस समझ रहे हो ना, क्योंकि साइज चेक कर लिया हमने, या आपने इजेम्प्टी चेक कर लिया कि इजेम्प्टी नहीं है, देन वी आर इन सेफ, कोई 0 इंडेक्स तो मिलेगा ही। तो अब एक कोड हमारा चलेगा, एक्सेप्शन नहीं देगा। अगर डिलीट कमांड नहीं होता तो प्रिंट भी होता। ठीक है, नया इंसर्ट हुआ। ओके, ठीक है। नाउ आपके क्वेश्चंस अगर अभी है, दैट्स गुड, आप पूछ सकते हो, नहीं तो आप प्रैक्टिस करें। एंड एसओक्यूएल क्वेरी में और भी एडवांस चीजें हैं, विल डिस्कस नेक्स्ट डे। अभी मैं आपको ट्रेल हेड मॉड्यूल शेयर करता हूँ, उसे प्रैक्टिस करिए। एंड जो भी क्वेश्चंस हो फिर नेक्स्ट सेशन में पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग अगले टॉपिक को, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, सो एनी क्वेश्चंस और गुड फॉर नाउ? कोई क्वेश्चन नहीं है? शुभम, श्वेता, सौरभ, एनीवन? प्रैक्टिस के बाद पता चलेगा। अच्छा, अभी समझ में आ रहा है ना, मतलब? यस सर। सर ये हमने हाँ हाँ, बोलो बोलो बच्चे। देखो, इंडिविजुअल क्वेश्चन जरूरत नहीं है कि अगर शुभम को क्वेश्चन नहीं है तो नजमुल के पास भी नहीं होगा। यू कैन इंडिविजुअल क्वेश्चन से, यू कैन आस्क इंडिविजुअल। आप दूसरे का मत देखो, खुद का देखो। अगर मैंने समझाया नहीं समझ में आया, आई विल रिपीट। मेरी गलती है कि मैं जल्दी जल्दी बता गया, आपकी फ्रेशर लेवल को नहीं नोटिस किया कि आप फ्रेशर नहीं समझ रहे हो। बात समझ रहे हो ना मेरा? या हाँ, आप कुछ बोल रहे थे? लिखा ना where id is equal to colon object count dot id, ये वाला। हाँ, इसमें ये इसका सिंटैक्स है, बस यही है ना। अच्छा, हाँ हाँ, जब भी आप, या यू राइट, जब भी यहाँ पे डायनेमिक वेरिएबल, फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे, इसी को थोड़ा सा मैं स्ट्रिंग कॉन्टैक्ट आईडी से कौन आईडी, एंड आपको बताया था मैं कि हम फॉलो, एक केस इनसेंसिटिव होता है बट यू विल फॉलो द स्टैंडर्ड स्ट्रिंग कैपिटल स्ट्रिंग कौन आईडी इक्वल टू ए वाला ओबीजे कौन डॉट आईडी। एंड इस कौन आईडी को सेम चीज है बट थोड़ा सा यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ, मीन्स यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डायनेमिक वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, वेरिएबल की आईडी यूज कर रहा हूँ। और अब इस कोलोन को हटा दोगे ना, देखिएगा क्या होगा। एक तरह कंपाइल टाइम एरर है, मींस हमें यहाँ पे फॉलो करना होगा, इसे बताना होगा कि दिस इज वेरिएबल। इज द क्वेश्चन? ठीक है,
ठीक है, आई थिंक छोटे छोटे टास्क की, लेकिन आपके पास बहुत सारे टास्क हो गए हैं। SQL क्वेरी प्लस PHP HTMLs फ्रॉम Apex कोड एंड विजुअल फोर्स पेज विदाउट कस्टम कंट्रोलर। नेक्स्ट डे हम आपके क्वेरीज और फिर कस्टम स्टैंडर्ड कंट्रोल के थोड़ा सा और डिटेल्स, लाइक हमने अभी पेज पे रिलेटेड लिस्ट या डिटेल्स पेज लेआउट वगैरह अभी नहीं किया, वो करेंगे, फिर हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।